हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग एन जॉब्स एंड टू मशीन्स के लिए एल्गोरिदम एज वेल एज क्वेश्चंस देखे थे। आज हम लोग एन जॉब्स और थ्री मशीन्स के लिए एल्गोरिदम और क्वेश्चंस एक क्वेश्चन देखेंगे। आज हम साथ में आप लोगों को एक ग्राफिकल मेथड से कैसे एन जॉब्स एंड टू मशीन्स के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसका पीडीएफ भेजेंगे। काइंडली आप उसको देख लोगे, कम से कम एल्गोरिदम समझ लोगे। और नेक्स्ट क्लास जो कल हमारी क्लास है उसमें हम वो उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे कि उसको हम कैसे बनाएं। अगर आप उसे पहले से देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा जब एक्सप्लेनेशन कराया जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं एन जॉब्स थ्री मशीन। तो स्टूडेंट्स, ये आप पहले से जानते हो कि जॉब्स हमारा एन है और यहाँ पे पहले हम लोग टू मशीन्स पढ़े थे, तो यहाँ पे हम लोग थ्री मशीन्स पढ़ रहे हैं। 1 A B C 3 मशीन है और ये जो है वो आवर्स है कि जॉब 1 को फिनिश करने में मशीन ए को A1, जॉब 2 को फिनिश करने में मशीन ए को A2, जॉब 3 को A3 एंड सो ऑन ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पर भी हमारा स्टेप 1 वही है जो कि हम पहले किए थे कि हमें मिनिमम ऑफ A1 निकालना है, मैक्सिमम ऑफ B1 निकालना है एंड मिनिमम ऑफ C1 निकालना है। समझना है ये बात को कि हमें ये वाला पैटर्न को याद रखो कि मिनिमम ऑफ A1, मैक्सिमम ऑफ B1 एंड मिनिमम ऑफ C1 निकालना है। दूसरा स्टेप है कि चेक द फॉलोइंग कंडीशन। हम लोगों को चेक करना है कि क्या मिनिमम ऑफ A1 जो है वो मैक्सिमम ऑफ B1 से बड़ा या बराबर है। दूसरा कंडीशन, क्या मिनिमम ऑफ C1 बड़ा या बराबर है मैक्सिमम ऑफ B1 से। If none of the following conditions are satisfied, then the method cannot be applied. If at least one condition is satisfied, then we define two machine G and H. तो ये दोनों मेथड में से अगर कोई भी मेथड मेरा अप्लाई नहीं होता है तो इसका मतलब हम लोग जो मेथड अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उससे हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर सकते, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल है। लेकिन अगर ये दो कंडीशन में से कोई भी कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो जाता है तो हम लोग तीन मशीन को दो मशीन में कन्वर्ट कर देंगे और मान लेंगे कि मेरे पास अब दो मशीन है G और H। मशीन G में हम लोग लिखेंगे A1 प्लस AI प्लस BI और मशीन H का लिखेंगे BI प्लस CI। ठीक है, ये अभी हम एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाएंगे तो क्लियर होगा। बस ध्यान में कंडीशंस को ध्यान में रखना है कि कंडीशन 1 ये है और कंडीशन 2 ये है और मशीन G के लिए हम लोग A प्लस B करेंगे और मशीन H के लिए हम लोग B प्लस C करेंगे। अब स्टेप 4 है कि नाउ अप्लाई जॉनसन्स एल्गोरिथम फॉर एन जॉब्स एंड टू मशीन टू डिटरमाइन ऑप्टिमल जॉब सीक्वेंस। तो अब उसके बाद तो मेरा जो है ना तीन मशीन्स था वो दो मशीन में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, जॉनसन्स एल्गोरिथम ऑफ एन जॉब्स एंड टू मशीन टू फाइंड आउट द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ जॉब। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है, फाइंड द सीक्वेंस दैट मिनिमाइज द टोटल elapsed टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग जॉब ऑन थ्री मशीन A B एंड C इन द ऑर्डर ABC। तो हम लोगों के पास यहाँ पे क्या है, मशीन A जॉब 1 को करने में 8 आवर्स लगाता है, जॉब 2 को 10, जॉब 3 को 6, 4 को 7 और 5 को 11। सिमिलरली B को 5 टू जॉब 2 को 6, इस तरह से यहाँ पे सीक्वेंस दिया हुआ है 4 9 8 6 5। तो अभी तुरंत हम लोग क्या पढ़े कि हमें मिनिमम ऑफ AI निकालना है, मैक्सिमम ऑफ BI निकालना है, मिनिमम ऑफ CI निकालना है। तो अगर मिनिमम ऑफ AI पे बात करें तो यहाँ पे सबसे मिनिमम हमारा 6 है, तो मिनिमम ऑफ AI इज 6। मिनिमम मैक्सिमम ऑफ BI अगर आप देखो तो मैक्सिमम यहाँ पर भी 6 है, तो हम यहाँ मैक्स BI 6 लिख दिए। मिनिमम ऑफ CI अगर हम यहाँ पर देखें तो मिनिमम ऑफ CI हमारा 4 है, तो हम यहाँ पे 4 लिख दिए। चलो, अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि क्या मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो, और वो कंडीशन क्या था कि मिनिमम ऑफ AI क्या मेरा बड़ा है मैक्सिमम ऑफ BI से। तो हम लोग इसको नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि चेक मिनिमम ऑफ AI इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स BI एंड मिनिमम ऑफ CI इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स BI। तो यहाँ पे देखो कि मिनिमम ऑफ AI इज 6 है और मैक्स ऑफ BI जो है वो भी 6 है, और 6 जो है वो मेरा बड़ा है 6 से, बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो बराबर वाले कंडीशन को तो फॉलो कर रहा है, तो इसीलिए ये वाला कंडीशन मेरा ट्रू हो गया। लेकिन यहाँ देखो मिनिमम ऑफ CI 4 है और मैक्सिमम ऑफ BI 6 है, तो यहाँ पे 4 इज़ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो ये वाला कंडीशन को मेरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए ये फॉल्स हो गया। तो एज वन ऑफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड
सेटिस्फाई देन वी कैन डिफाइन टू मशीन G एंड H। चूँकि दोनों में से मेरा कोई भी एक अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं दो मशीन्स को। तो यहाँ पे चूँकि मेरा फर्स्ट कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो गया तो इसीलिए अब हम लोग जो 3 मशीन है उसको 2 मशीन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 2 मशीन में देखो स्टूडेंट्स कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लोग G और H लिखेंगे और AI प्लस BI लिखेंगे G में और BI प्लस AI लिखेंगे H में। जैसे कि हमारे पास क्या था क्वेश्चन में, हमारे पास क्या था एक बार हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमारा था हाँ ए जो है वो 8 प्लस 5, तो यहाँ पे हम 13 लिखें। 10 प्लस 6 16, 6 प्लस 2 8, 7 प्लस 3 10, 11 प्लस 4 15। सिमिलरली यहाँ पे हमें BI प्लस CI लिखना है, तो 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 9 15, 2 प्लस 8 10, 3 प्लस 6 9, 4 प्लस 5 9। तो BI और BI CI का सम जो है वो हम लोग मशीन H में लिख दिए और AI और BI का सम जो है वो हम लोग मशीन G में लिख दिए। अब मेरे पास तो n जॉब्स और 2 मशीन्स हो गए, तो हम लोग जो पहले जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे वैसे ही इसको सॉल्व कर देंगे। नाउ द प्रॉब्लम इज कन्वर्टेड इनटू n जॉब्स एंड 2 मशीन। नाउ वी अप्लाई जॉनसन्स एल्गोरिथम फॉर n जॉब्स एंड 2 मशीन। तो ऑप्टिमल सीक्वेंस लाने के लिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें इन सब में से मिनिमम ढूंढना है। तो इन सब में सबसे मिनिमम क्या है हमारा 9। तो अगर 9 है सबसे मिनिमम तो यहाँ हम सीक्वेंस कैसे बनाए, और वो हमको कहाँ मिल रहा है मशीन H में मिल रहा है, मतलब सेकेंड मशीन में हमें 9 मिल रहा है, 9 9 एंड 9। तो एक बार स्टूडेंट्स हम जस्ट आप लोगों को यहाँ पे एक समझा रहे हैं कि 13 9 16 5 8 10 और फिर यहाँ पे 10 9 15 और 9 है। तो आप ये देखो कि हमें 9 मिला 9 मिला 9 मिला, यही सबसे मिनिमम, अच्छा नहीं मिनिमम या 15 है ना, हाँ ठीक है। 1 2 3 4 5 और ये मशीन G है और ये H है। तो अब देखो हमें मिनिमम तो 3 मिनिमम मिला, लेकिन तीनों एक ही जगह मिला। तो हम क्या बताए थे कि अगर सेकेंड मशीन होगा तो हम लोग लिखना शुरू करेंगे राइट साइड से, और अगर फर्स्ट मशीन से मिलेगा हमें मिनिमम तो हम लोग लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करेंगे। ये हम लास्ट क्लास में बताए थे। तो यहाँ पे मिनिमम तो हमको 3 मिल गया, फॉर जॉब 1, फॉर जॉब 4 एंड फॉर जॉब 5। तो यहाँ टाई जब केस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट मशीन का टाइम देखते हैं, जो सबसे कम होगा वही पहले लिखेंगे। जैसे कि देखो 9 यहाँ भी है, लेकिन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो जॉब मशीन 1 का जो काम है वो कम है, मतलब आवर्स कम लग रहा है, 10 ही लग रहा है, लेकिन यहाँ 15 लग रहा है, यहाँ 13 लग रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ 4 लिखेंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे, पीछे से शुरू करेंगे क्योंकि ये मशीन 2 है, मशीन सेकेंड मशीन है हमारा, और फिर हम लोग लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे 5 और इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास ये सब में से मिनिमम मशीन G का मिला जो कि पहला मशीन है, तो हम राइट से लिखेंगे, 3 को कैंसिल करके यहाँ पे 3 लिखेंगे और ये तो एट लास्ट बचा तो इसको यहाँ लिख देंगे। तो हमारा जो प्रॉपर सीक्वेंस हो गया वो 3 2 5 1 4 हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद कैसे निकालते हैं टोटल इलैप्स टाइम को और कैसे हम लोग आइडियल टाइम को निकालते हैं वो आप लोगों को पहले से पता है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स ये निकालने में बहुत लोग बहुत सिली मिस्टेक करते हैं, तो इसीलिए ये चीज़ को ध्यान में रखना है। पहला है जॉब का सीक्वेंस लिखो 3 2 5 1 4। अब मशीन ए का क्या है, देखो मशीन ए जो है मशीन ABC, देखो हम यहाँ पे 2 मशीन्स में डिवाइड कर दिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग यही वाला सीक्वेंस को फॉलो करोगे। जैसे यहाँ पे 2 मशीन में डिवाइड हो गया है कि G और H, ABC जो है वो G और H में बदल गया है, तो ऐसा नहीं कि ये मशीन GH का ही आपको लिखना है, आपको मशीन ABC का लिखना है। तो देखो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, फिर से यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है और यहाँ पे सॉल्यूशन है। देखो थर्ड जॉब सीक्वेंस 3, सबसे पहले थर्ड काम करेंगे तो मशीन ए पे जाएंगे, तो वो मशीन ए जो है वो 6 घंटा लेता है, तो यहाँ 0 लिखें, यहाँ पे 6 लिखें, फिर ये 2 घंटे के लिए जाएगा 6 से 8, फिर ये 8 आवर्स के लिए जाएगा, तो 8 + 8 16 हो गया। लेकिन 6 के बाद 6 आवर्स के बाद तो मेरा मशीन ए खाली हो गया, तो फिर मशीन 2 यहाँ पे 6 के बाद ही कंटिन्यू हो जाएगा। मशीन 2 को 10 घंटे लगते, तो 6 + 10 16, लेकिन ये मशीन बी में नहीं जा सकता है क्योंकि यहाँ पे गैप हो गया है। देखो 8 में ही ये ख़त्म, देखो मशीन बी में तो ये चला गया,
लेकिन 8 आवर्स में ही ये क्या हो गया था, इसका काम ख़त्म हो गया था। तो मशीन बी को यहाँ पे 8 घंटों के लिए रुकना पड़ा, क्योंकि मशीन ए का काम ख़त्म नहीं हुआ था। तो यहाँ पे रुका, तो मशीन बी का टाइम 6 घंटा है, तो 16 + 6 हो गया आपका 22। सिमिलरली 66वें घंटे में ही मशीन सी का काम ख़त्म हो गया था। लेकिन जब तक जब मशीन बी से जॉब 2 कंप्लीट नहीं हो के आएगा, तब तक यहाँ पे आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये 22 31 हो गया। उस तरह से ये पूरा सीक्वेंस चला गया है। एक बार आप लोग इसको खुद से सॉल्व करके देखो, क्योंकि वर्बली इसे बताने से ज़्यादा अच्छा होता है कि आप इसे प्रैक्टिकली बनाओ। 16, फिर उसी तरह से यहाँ पे जॉब 5 जो है वो 11 आवर्स लेता है, तो 16 में 11 ऐड करेंगे 27, फिर 4 आवर्स लेगा तो 27 में 4 31, फिर 5 आवर्स लेगा तो 31 में 36। कभी कभी रुकना भी पड़ जाता है जब तक कि वो मशीन खाली ना हो। यहाँ पे ऑलरेडी खाली है, इसीलिए हमारा रुकना नहीं पड़ रहा। जॉब 1 का देखो तो 8 आवर्स लेता है, तो 27 + 8 35, फिर 5 आवर्स लेता है तो 35 + 5 40, फिर 4 आवर्स लेता है तो 44। अब उसके बाद मशीन 4 जो है वो 7 आवर्स लेता है, तो 30 + 7 42, फिर 42 + 3 42 + 3 आपका हो गया 45, फिर 45 + 10। तो ऐसे करके मेरा टोटल इलैप्स टाइम, इसी को कहते हैं हम लोग, तो हमारा टोटल इलैप्स टाइम 51 आवर्स आ गया। अब अगर हम लोगों को आइडियल टाइम निकालना है कि आइडियल टाइम क्या है, तो आप ये वाला जो टाइम है, अगर मशीन ए के लिए आइडियल टाइम निकालना है, मशीन बी के लिए आइडियल टाइम निकालना, मशीन सी के लिए आइडियल टाइम निकालना, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। ये हमारा टेबल है और हम लोग यहाँ पे आइडल टाइम इसको निकाले। देखो आइडल टाइम ऑन मशीन ए को कितने देर रुकना पड़ा। मशीन ए तो देखो यहाँ पे 0 से 6 काम किया, फिर 6 से 16, फिर 16 से 27, फिर 27 से 35 से ये तो पूरा लगातार किया। बस इसको जो पूरा काम है वो 51वें घंटे में हो रहा और मशीन ए का काम 42 ही घंटे में हो गया। तो इसे यहाँ पे 9 आवर्स के लिए रुकना पड़ा। 51 - 42 9। आइडल टाइम ऑन मशीन बी क्या होगा? बी के लिए देखो कितना देर, शुरू में ही उसे 6 घंटे रुकना पड़ा, तो 6, फिर 8 के बाद 16, तो मतलब यहाँ पे बीच में गैप है 8 आवर्स का, तो 8, 22 के बाद 27, तो 5 आवर्स का गैप है, फिर 31 के बाद 35, 4 आवर्स का गैप है, 40 के बाद 42, 2 आवर्स का गैप है, फिर 45 के बाद 51, तो 6 आवर्स का गैप है। तो ये टोटल अगर आप जोड़ दोगे तो मेरा आंसर हो गया 31 आवर्स। अब अगर हम आइडियल टाइम फॉर मशीन सी निकालें, तो यहाँ पे 8वें घंटे से तो मशीन सी काम ही करना शुरू किया, तो 8 घंटा तो बैठा ही रहा ना। उसके बाद फिर 16 से 22, मतलब कि यहाँ पे भी 6 घंटा का गैप, 31 to 31, 36 to 40, मतलब यहाँ भी 4 घंटे का गैप, 44 से 45, मतलब 1 घंटे का गैप, और यहाँ तो 51वें घंटे पे काम ही खत्म हुआ, तो वो तो नहीं होगा। तो इस तरह से टोटल टाइम, आइडियल टाइम ऑन मशीन सी हो गया 19 आवर्स। तो अगर हम है ना आइडियल टाइम ऑफ होल सिस्टम की बात करें कि मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी, पूरे सिस्टम को कितना देर रुकना पड़ा, तो देखो इतना एल्गोरिदम, इतना सीक्वेंस जॉनसन एल्गोरिदम लगाने के बावजूद भी हमारा जो मशीन है ओवरऑल 59 आवर खाली पड़ा रहा। ठीक है, तो इस तरह से सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम बहुत मदद करता है आपके टाइम को, आइडियल टाइम को रिड्यूस करने में। अगर आप इस सीक्वेंस से काम ना करके कोई और सीक्वेंस से काम करते तो ये जो आवर्स है वो 59 से भी ज़्यादा हो सकता था। तो ये चीज़ पे आपको ध्यान रखना है कि ये सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम हमारे मशीन्स को ऑप्टिमली कैसे यूटिलाइज़ करें उस पर मदद करता है। तो आज का यही सेशन था, आप लोग इसको अच्छे से समझो। पहले जो क्वेश्चन हम करवाते हैं एटलीस्ट उसी को आप लोग एक बार सॉल्व कर लो। अगर हम मान लो कि और क्वेश्चंस नहीं भी देते हैं सॉल्व करने के लिए, तो भी जो क्वेश्चन आज एग्जाम्पल के फॉर्म में कराया गया वो भी अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत है। ठीक है, फिर भी अभी असाइनमेंट देने का टाइम आ ही रहा है, तो असाइनमेंट में हम क्वेश्चंस कुछ देंगे ही, लेकिन तब तक के लिए आप लोग एल्गोरिदम को अच्छे से समझो, क्वेश्चन जो कराया गया है उसको अच्छे से करो। और आज हम ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं उसका सिर्फ PDF नोट्स भेज रहे हैं ताकि आप लोग उसको पढ़ के समझ सको। अगर कुछ डाउट होगा तो वो नेक्स्ट क्लास में हम वीडियो बना के उसका भेजेंगे, उसमें आप लोग समझ लेना, और उसके बावजूद भी डाउट होगा तो वो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।